हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है नंबर सिस्टम में, ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मींस प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आज आपका सारी कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको नंबर सिस्टम। और प्लीज आप स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम एक बार में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और मैं एक अच्छे डेफिनेशन के साथ और इजी मेथड से मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। फर्स्ट वन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ही क्या होती है, नेचुरल नंबर हिंदी में। बट एक बात याद रखना, नेचुरल नंबर को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। नेचुरल नंबर को एक नाम और से जानते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं ना, 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफिनिट तक। जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर के इनफिनिट तक जाए उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं और नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। तो कभी मत भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो नंबर 2 के टेबल में आए या जो नंबर 2 से डिवाइड हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। 2 के टेबल वाला नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे मैं बोलूं 24, 2 के टेबल में ऑलरेडी आएगा, मीन्स 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से पूरा विभाजित होगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग सम संख्या बोलते हैं जो 2 के टेबल में आए। मीन्स सम संख्या वही नंबर होती है जो 2 के टेबल में आती है, उसको हम लोग 2n बोलते हैं। n मतलब नंबर्स, 2 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो, जिसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, जिस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, या जिस नंबर में 2 फैक्टर हो, या जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। कभी मत भूलना, ठीक है। 2n के फॉर्म में जो नंबर हो उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे, ओके। चलो रब करते, अब आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोल तो विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या देखो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 के टेबल में न आए, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जिस नंबर का फैक्टर 2 ना हो तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या में याद रखना 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 2n+1। 2n+1 हमेशा विषम संख्या ही होगी। 2n+1 हमेशा क्या होगा, विषम। सम संख्या में आप अगर 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। तो 2n+1 विल बी ऑलवेज ऑड नंबर। 2 1+1 क्या होगी, हमेशा विषम संख्या होगी। तो वे संख्याएं जो 2 के टेबल में न आए, या जो 2 से डिवाइड न हो, या जिनका फैक्टर 2 न हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या या ऑड नंबर, ठीक है। एक नंबर पे और चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर को ही बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या देते हैं, जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। ये रॉन्ग है, खुद से जो डिवाइड हो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जैसे 1
वन से तो खुद से डिवाइड होता है ना, तो क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जिनके दो गुणनखंड हो, जिनके मल्टीपल सिर्फ दो हो, उसके अलावा न हो। ये एग्जैक्ट और करेक्ट डेफिनेशन है। ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड कितने हो? सिर्फ और सिर्फ दो हो, इससे न ज्यादा हो ना ही कम हो, तो ऐसे नंबर को, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ दो हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे 7 का दो ही मल्टीपल होगा, एक होगा 1, दूसरा भी एक 7 खुद होगा, 1 होगा जो सबको मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2 इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्राइम नंबर। 2 भी एक प्राइम नंबर है, कंफ्यूज मत होना। 2 इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर है, इसलिए 2 को हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। इवन प्राइम नंबर एक या इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब जितने भी नंबर इस तरह से, ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। इनके सबके जितना मैंने लिखा, जैसे 23 जितना मैंने लिखा, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही मल्टीपल होंगे, एक खुद होंगे, दूसरा क्या होगा? 1 होगा। 1 किसी को भी डिवाइड कर सकता है, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 1 तो कॉमन रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास दो, जैसे 5 है तो 5 के दो फैक्टर क्या होंगे? एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा? 5 होगा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर इस तरह के नंबर हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। बट ऐसा बोले कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और किसी से ना डिवाइड हो, प्राइम है, रॉन्ग है। क्योंकि 1 तो खुद से ही डिवाइड होता है, तो क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? 1 ऑड नंबर है, ठीक है। तो 2 क्या है? सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे नंबर क्या प्राइम नंबर है। तो ध्यान रखो, 1 से लेकर के 50 तक में अगर पूछा जाए 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखना 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 की बात करें तो 1 से लेकर के 50 तक में, ध्यान रखो 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेकर के 100 तक पूछा जाए कि 50 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 50 से लेकर के 100 तक में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर पूछा जाए 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 + 10 मीन्स टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप देख सकते हो, इस तरह काउंट करके आप देख भी सकते हो 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। आई होप कि प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। यही ज्यादा कंफ्यूज करता है। सबसे पहली बात, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और दूसरी बात 2 प्राइम नंबर है। ये दो चीज कंफ्यूज करता है कि 2 इवन है या प्राइम है। 2 इवन भी है, प्राइम नंबर भी है, तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में आता है इवन प्राइम नंबर। जब इवन प्राइम नंबर की बात करें तो आता है 2। यही एक इकलौता है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के भी दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 2। तो जिनके दो फैक्टर बने, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर बने, दो गुणनखंड बने, तो ऐसे नंबर को ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर में दो नंबर की बात करते हैं, पेयर की बात करते हैं। ऐसे पेयर जिनका जो म स हो, म स प मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम समापवर्तक, जो हाईएस्ट फैक्टर हम लोग निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं ना, एचसीएफ निकालते हैं, जिसका एचसीएफ, जो एचसीएफ जिसका हो वो क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2 और 13, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका एचसीएफ होगा सिर्फ 1 होगा। देखो 1 ही है, मतलब समझ लो ऐसा नंबर 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 13 को भी डिवाइड करेगा, जो एक दूसरे के टेबल में आए ही ना, ठीक है, जिसमें कोई कॉमन ही ना हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। फिर से समझ लो, जैसे 25, 27 क्या एक को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि देखो इसके जो 5 का अगर फैक्टर करेंगे 25 का, तो 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। लेकिन 27 का करें तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, ठीक है। तो वैसे 25 का करें तो इसका फैक्टर क्या क्या रहेगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। अगर 27 की बात करें क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा, 27 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है। इसका एचसीएफ क्या है दोनों का? दोनों का एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 1 है। तो जिसका एचसीएफ या जिसका कॉमन नंबर दोनों के लिए, जिसका डिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो ऐसे पेयर को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, हिंदी बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जो भी आपका काउंटेबल नंबर है, जो भी आपका प्राकृतिक नंबर है, वह एक वर्ग फॉर्म में हो, एक स्क्वायर फॉर्म में हो, बट वह परफेक्ट हो, पूर्ण हो, पूर्ण, जैसे पॉइंट में ना हो, डिवीजन में ना हो, अगर पूर्ण है तो ऐसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 1 का स्क्वायर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है, 49, 64, 81, 100, जो इस टाइप के नंबर होते हैं, जो एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूँ 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। ऐसे में बात करूँ 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अगर ऐसे मैं 37 बोलूँगी, 37 है क्या? बिल्कुल नहीं, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, बट 37 नहीं होगा। जो स्क्वायर फॉर्म में, जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ साथ एक चीज और आता है, जो आता है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या, जिसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या, मतलब क्यूब, जिसका जो क्यूब होने के बाद नंबर आए, क्यूब जो किसी नंबर का क्यूब हो, जो किसी नंबर का घन हो, उसको हम लोग बोले हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 1 क्या है? 1 ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर के साथ साथ 1 क्या है? पूर्ण वर्ग भी है, 1 पूर्ण घन है। क्यों? 1 का घन क्या होता है? 1 ही होता है। जैसे 2 का घन क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। जैसे 3 का घन क्या होता है? 27 होता है। जैसे 4 का घन क्या होता है? 4 का घन 64 होता है। 5 का घन क्या होता है? 125, ठीक है। ऐसे जैसे 1, 8, 27, 64, 125 एक किसी न किसी नंबर का क्या है? क्यूब है। जो नंबर किसी न किसी नंबर का क्यूब हो, ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं, मतलब पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।